बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आप लोगों की चॉइस के जो स्टॉक्स थे उस वीडियोस के साथ हाज़िर हूँ। सबसे पहले जो स्टॉक मेरे पास मैसेज आया था वो था NML का, निशात मिल का। तो उसका डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NML ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 96.23 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जिस कैंडल स्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो हैमर कैंडल के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इसका मतलब है कल इसके अंदर जो है बाउंस होने के चांसेस हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसके पास जो सपोर्ट रीजन बनता है, सपोर्ट के पास ही इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो इसका मतलब है यहाँ से इसके उठने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका जो मेजर ट्रेंड नज़र आ रहा है जनाब, अगर मैं बात करूँ तकरीबन जो नज़र आ रहा है मुझे जनाब, यहाँ से लेके जुलाई 2 जुलाई 2 जुलाई से लेके टिल टू डेट 29 अगस्त तक इसकी जो पोजीशन है जनाब वो रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तकरीबन अगर मैं 2 मंथ के डेटा की बात करूँ तो 2 मंथ के डेटा के ऊपर ये रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर है। अच्छा, इसका जो टॉप बन रहा है जनाब वो बन रहा है 101 का इसका टॉप बन रहा है। और इसका जो बॉटम बन रहा है जनाब शॉर्ट टर्म के ऊपर वो यहाँ बन रहा है। हम उस बॉटम की बात करेंगे जहाँ इसने बार बार टच किया है, जिसको इसने बार बार टेस्ट किया है। तो जनाब वो बनता है 94 का। ठीक है जनाब, 94 का इसका बॉटम बन रहा है और 101 का इसके पास टॉप बनता है। रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो अभी जो इसकी क्लोजिंग है 96.23 की है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, तो अभी भी अच्छी सपोर्ट के ऊपर है जहाँ से अपनी क्लोजिंग दी है 96 के ऊपर। और मैक्सिमम इसके अंदर डिप आ भी सकती है। तो मुझे लगता है फ़िलहाल 93.46 तक की आ सकती है। और यहाँ से ये रीबाउंड होकर इंशाल्लाह अगेन जो है 101 तक आ सकता है। इसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट हुए हैं। फ्राइडे को इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट नज़र आया है। बाकी इसकी MACD और RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है 45 है, वीक है। और इसकी जो पोजीशन MACD की यहाँ पर आप देख सकते हैं बेयरिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है। मतलब ऑल ओवर इसकी पोजीशन देखी जाए तो पुअर ही है। और कल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, डेली के हिसाब से मंडे को हो सकता है कल परफॉर्म करे और 94 के आसपास से रीबाउंड होके अगेन जो है 98 99 तक आ सकता है। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं या आपने बाइंग की हुई है। तो मैं आपको इसके अंदर यही सजेस्ट करूँगा कि इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए। कल की जो मुझे फर्स्ट रेजिस्टेंस लग रही है वो 97.98 की लग रही है। और जो लास्ट मुझे लग रही है इसके अंदर रेजिस्टेंस वो लग रही है 101 की। तो ये इसके पास रेजिस्टेंसेस हैं और ये इसके पास सपोर्ट है। और इसका जो ट्रेंड है आपके सामने है, रेंज बाउंड है। तो डेली बेसिस के ऊपर आके बात कर रहे हैं तो अब आपकी मर्ज़ी है। 94 बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी इसके अंदर रखनी चाहिए। तो जनाब ये हो गया निशात मिल। अच्छा, सेकंड जो स्टॉक था वो था ट्रिपल GL। तो ट्रिपल GL को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने ट्रिपल GL का डेली चार्ट मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव क्लोजिंग है जिसकी है 23.02 पैसा के ऊपर अपनी इसने क्लोजिंग एडजस्ट की है। और इसने अपनी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन था जो इसके पास प्रीवियस बॉटम था इसको ब्रेक करके उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है। जो कि इसके पास बॉटम था जनाब, जो सपोर्ट रीजन था इसके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन वो यहाँ था 23.57 से नीचे से अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और अपनी जो उसके पास सेकंड अच्छी सपोर्ट थी उसको भी इसने ब्रेक करके उसके बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। इसका मतलब है इसका ट्रेंड अब जो है थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ है और थोड़ा सा मज़ीद ये डिप ले सकता है। तो आपको इसके अंदर अब थोड़ा सा केयरफुल लेना चाहिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं कीजिएगा क्योंकि अब इसकी पोजीशन डाउनवर्ड की तरफ होती हुई लग रही है। अच्छा, इसके पास सपोर्ट का बनती है तो उसको चेक कर लेते हैं। तो जनाब अब इसके पास जो सपोर्ट बन रही है अच्छी, जो मुझे लगता है कि चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से ये सपोर्ट ले सकता है जनाब यहाँ तक 19.53 तक की अपनी सपोर्ट ले सकता है।
इसके अलावा इसके बीच में जो इसके पास जो माइनर सी सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर हैं। 20.53 की भी सपोर्ट है, लेकिन बड़ी माइनर सी सपोर्ट है, इसलिए मैंने काउंट ही नहीं की है। इसके बाद अच्छी जो सपोर्ट नज़र आ रही है जनाब वो यहाँ नज़र आ रही है 19.75 के अराउंड जो इसके पास अच्छी सपोर्ट है। तो फ़िलहाल इसका ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि अपनी जो लास्ट बॉटम था उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ मूव हुआ है, तो थोड़ा सा रिस्की हो गया है। तो थोड़ा सा इसमें केयरफुल होकर काम कीजिएगा। और इसके बाद अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो जनाब इसके पास जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है फर्स्ट, वो यहाँ नज़र आ रही है। फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात नज़र आ रही है जनाब वो 25.31 की आ रही है। 25 रुपीज़ 31 पैसा की इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इसको सस्टेन कर गया, उसके ऊपर चला गया तो फिर थोड़ा सा बुलिश हो जाएगा, लेकिन जिसके चांसेस बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर बाइंग की हुई है तो इसका मसला यही है कि आपको होल्ड करना पड़ेगा। मैं आपको कभी नहीं सजेस्ट करूँगा कि अपनी पोजीशन लॉस के अंदर जो है सेल करें, बल्कि यही कहूँगा कि अपनी पोजीशन को 19 के अराउंड एवरेज कीजिएगा। ये था जनाब ट्रिपल GL। और जनाब हमारे पास जो फोर्थ स्टॉक की जो रिक्वेस्ट आई हुई है वो आई हुई है जनाब ASL के बारे में, आयशा स्टील। तो आयशा स्टील को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने थर्ड स्टॉक जो है वो आयशा स्टील, इसका डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने अपनी जो नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है 25.11 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जनाब जो कैंडल स्टिक बन रही है जनाब वो बन रही है बेरिश दोजी कैंडल बन रही है। और इसने अपना हाई पोस्ट किया जनाब वो यहाँ किया है 25.39 के ऊपर। अपना जो लो पोस्ट किया जनाब इसने वो यहाँ किया है 24 रुपीज़ 14 पैसा के ऊपर अपना इसने लो पोस्ट किया है। तो इसका ट्रेंड देख लेते हैं, इसका मेजर ट्रेंड क्या कहता है। जनाब इसका मेजर ट्रेंड आपके सामने है, रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर है। और तकरीबन जो है 2021 का डेटा कहूँ 21 जनवरी से लेके टिल टू डेट अगस्त की पोजीशन तक 8 मंथ का जो डेटा बता रहा है, इसकी जो पोजीशन है वो रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। और अभी जो इसकी पोजीशन है जनाब शॉर्ट टर्म के ऊपर बात करें तो बेहतर है, पॉजिटिव मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, इम्पल्सिव मूव के अंदर है। तो इसने अपनी जो सपोर्ट थी जनाब इसके बाद अच्छी सपोर्ट यहाँ थी 25 रुपीज़ 30 पैसा, जिसको इसने ब्रेक किया है और उसके नीचे जाके इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छा, जहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब यहाँ पर भी इसके पास सपोर्ट है मल्टीपल, ठीक है जनाब। तो मल्टीपल सपोर्ट इसके पास यहाँ पर भी हैं, तो यहाँ से भी ये बाउंस कर सकता है। अगर दूसरी सपोर्ट की बात करूँ तो जनाब इसके पास जो सपोर्ट नज़र आ रही है अच्छी सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो यहाँ नज़र आ रही है मुझे 24 रुपीज़ 36 पैसा। 24 रुपीज़ 36 पैसा की इसके पास अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही है। और जो इसके पास रेजिस्टेंस नज़र आ रही है फर्स्ट, वो यहाँ नज़र आ रही है 25 रुपीज़ 41 पैसा। उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जनाब वो यहाँ नज़र आ रही है 26 रुपीज़ 23 पैसा। ये इसके पास सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस है। और करंट पोजीशन को देखते हुए क्योंकि इसने अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो मेरे हिसाब से अच्छी सपोर्ट यहाँ पर रहेगी। बाइंग करना चाहते हैं, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसके अंदर 24.45 के पैसा के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसके अंदर अपना स्टॉप लॉस सेट करना चाहते हैं क्योंकि वो भी ज़रूरी है, जिस तरीके की मार्केट चल रही है, तो उस हिसाब से मैं आपको ये यहाँ पर 23 रुपीज़ से अगर ये नीचे क्लोजिंग दे तो आपको इसके अंदर स्टे नहीं करना चाहिए, ठीक है जनाब। और अगर बाइंग की हुई है तो सजेस्ट यही करूँगा कि अपना सफ़र जारी रखिएगा एटलीस्ट 26 रुपीज़ तक। 26 के ऊपर रेजिस्टेंस है तो आपको इसमें से एग्ज़िट लेनी चाहिए 26 के ऊपर। और फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 24 के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। यहाँ मुझे अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही है, ठीक है जनाब। तो ये था हमारा थर्ड स्टॉक। और फोर्थ स्टॉक था जनाब पावर सीमेंट। तो पावर सीमेंट को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने पावर सीमेंट का जो है डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्राइडे को जो अपनी क्लोजिंग दी है 8 रुपीज़ 55 पैसा के ऊपर दी है, नेगेटिव क्लोजिंग दी है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो 5 बेयरिश कैंडल पैटर्न बन रहा है। इसका जो ट्रेंड है जनाब वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पर आपको चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि इसका ट्रेंड जो है जनाब डाउनवर्ड के अंदर है। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि इसका ट्रेंड आपके सामने रख सकूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड की तरफ है। और अब इसके पास जो सपोर्ट लग रही है जनाब, जो इसके पास फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है 8 रुपीज़ 31 पैसा।
8 रुपीज़ 31 पैसा की इसके पास जो है जनाब वो सपोर्ट है। और इसके बाद उसके पास बॉटम नज़र आता है जनाब, वो यहाँ नज़र आता है 7 रुपीज़ 89 पैसा। 7 रुपीज़ 89 पैसा की इसके पास सेकंड सपोर्ट भी है, जो कि इसके पास बॉटम भी है। तो इसका जो ट्रेंड है जनाब वो मेजर ट्रेंड बेरिश है। तो इसके अंदर फ्रेश बाइंग से मैं आपको मना करूंगा कि आप इसको फ्रेश बाइंग नहीं कीजिएगा। अगर बाइंग की हुई है तो सजेस्ट करूंगा कि आपको 7 रुपीज़ 89 पैसा के ऊपर इसके अंदर जो है अपनी पोजीशन एवरेज करनी चाहिए। यहाँ पर आप इसकी पोजीशन एवरेज कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के अंदर इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ से भी रिबाउंड हो सकता है। अच्छी सपोर्ट लग रही है ये भी 8 रुपीज़ 34 पैसा की इसके पास अच्छी सपोर्ट लग रही है। लेकिन सजेस्ट यही करूँगा कि फ्रेश बाइंग इसके अंदर नहीं कीजिएगा, बेहतर होगा, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड की तरफ है। इसकी MACD और RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है 36 है, डाउनवर्ड की तरफ है, वीक RSI है। MACD की डाइवर्जेंसी चेक कर लेते हैं जनाब। MACD की डाइवर्जेंसीज भी नेगेटिव में, बेयरिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है। तो जनाब इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन से मैं आपको मना करूंगा कि फ़िलहाल आप इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन नहीं लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एटलीस्ट जब तक ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं रहता है अपना प्रीवियस हाई, जो कि बनता है जनाब इसके पास 9 रुपीज़ 52 पैसा का, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे, इसको ब्रेकआउट करके इससे ऊपर 2-3 बार सस्टेन नहीं करे, सस्टेन जब तक नहीं करता है तो आपको इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। और अगर आप बाइंग की हुई है तो मजबूरी है, डायरेक्ट बाइंग होल्ड करना पड़ेगा, लॉस नहीं करना पड़ेगा। बाकी अदरवाइज़ फ्रेश बाइंग से इसके अंदर होल्ड मैं आपको अवॉइड करूँगा कि फ्रेश बाइंग इसके अंदर नहीं की जाए, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है डाउनवर्ड की तरफ है। तो जनाब ये थे आप लोगों के 4 स्टॉक्स। अच्छा, एक और स्टॉक आपका और था, वो देखते हैं कौन सा था। अच्छा जनाब, एक और स्टॉक था आप लोगों का, वो था वर्ल्ड टेलीकॉट। तो उसके बारे में कहा था कि रिव्यू करूं। तो आपके सामने वर्ल्ड टेलीकॉट का जो है डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 रुपीज़ 22 पैसा का इसने अपना क्लोजिंग दी है। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था कि इसके पास जो अच्छी सपोर्ट है वो 3 रुपीज़ 28 पैसा की है, जिसने जब इसने 3 रुपीज़ 28 पैसा के नीचे क्लोजिंग दी तो प्रॉब्लम करेगा। तो अब आपके सामने इसने अपनी जो सपोर्ट थी 3 रुपीज़ 28 पैसा की, उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है 3 रुपीज़ 22 पैसा के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी जो सपोर्ट रीजन था इसको ब्रेक कर चुका है, इसको ब्रेक करके और इसके नीचे अपनी इसने क्लोजिंग जो है उस क्लोजिंग भी दी है। और अपना जो बॉटम नया बनाया, लो बनाया इसने, वो 3 रुपीज़ 16 पैसा के अराउंड बनाया है। तो अभी जो इसके पास कैंडलस्टिक बन रही है लास्ट, वो बन रही है हैमर कैंडल, सॉरी हैमर नहीं है, दोजी कैंडल है। दोजी कैंडल इसके पास बन रही है। तो जनाब यहाँ से इसके पास बाउंस आ सकता है, ठीक है। और जो इसके पास मुझे लग रही है जनाब फर्स्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ लग रही है 3 रुपीज़ 44 पैसा की। 3 रुपीज़ 44 पैसा की इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस लग रही है। और इसके बाद जो इसके पास बन रही है जनाब रेजिस्टेंस, वो यहाँ बन रही है 3 रुपीज़ 61 पैसा के अराउंड। 3 रुपीज़ 61 पैसा के अराउंड इसके पास सेकंड बन रही है रेजिस्टेंस। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब सपोर्ट बनती है 3 रुपीज़ 16 पैसा की, इसके पास फर्स्ट सपोर्ट है। अगर उसको ब्रेक करेगा तो उसके बाद जनाब नीचे जा सकता है। उसके बाद जनाब भी कहाँ तक नीचे जा सकता है इसको देख लेते हैं। तो उसके बाद जनाब जा सकता है नीचे यहाँ तक 2 रुपीज़ 61 पैसा तक भी जा सकता है। 2 रुपीज़ 61 पैसा तक भी जा सकता है। तो इसका ट्रेंड भी जनाब अब डाउनवर्ड की तरफ मूव होता हुआ लग रहा है। तो इसके अंदर अगर फ्रेश बाइंग नहीं की जाए तो बेहतर होगा। फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से, चार्ट के हिसाब से आपको एटलीस्ट यहाँ का इसको अपना जो प्रीवियस इसका हाई था इसको ब्रेक करे, 3 रुपीज़ 62 पैसा से ऊपर क्लोजिंग दे, उसको सस्टेन करे। सस्टेन करने का मतलब ये होता है कि कम से कम 2 या 3 मरतबा, 2 और 3 टाइम्स उसके उस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे, उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, उसको टेस्ट करे, उसके ऊपर क्लोजिंग दे। तो ये कहना होता है सस्टेन कहना। अगर उसको टच करके वापस आ जाए तो ये सस्टेन करना नहीं होता है। तो 3 रुपीज़ 62 पैसा से ऊपर क्लोजिंग दे तो जो इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अब इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन लेना थोड़ी सी रिस्की हो गई है, तो मैं आपको इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन लेने से अवॉइड करने का कहूँगा कि फ़िलहाल इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन नहीं लीजिएगा। शॉर्ट टर्म के ऊपर आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो भी नहीं करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अब इसकी पोजीशन थोड़ी सी मुझे रिस्की लग रही है। इसकी RSI और MACD को चेक कर लेते हैं जनाब। इसकी जो RSI है 37 है, काफ़ी वीक RSI है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी MACD की डाइवर्जेंसीज हैं वो भी नेगेटिव हैं।
और वॉल्यूम की बात करूँ जनाब, आपके सामने वॉल्यूम का ग्राफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने हाई वॉल्यूम लगे थे इस रीजन के अंदर, और इसको कितना पंप करके ऊपर उठाया गया था। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम नज़र ही नहीं आ रहे हैं, वो कंटिन्यू इसके अंदर जो वॉल्यूम लीडर तो कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन पहले की निस्बत इसके अंदर वॉल्यूम ना होने के बराबर है। तो अब देखते हैं कि कल क्या करता है, क्या पोजीशन लेता है। 3 रुपीज़ 62 पैसा से ऊपर क्लोजिंग देगा तो दोबारा वापस ब्रेक करेगा, लेकिन अगर इस तरीके की जिस तरीके की इसने क्लोजिंग दी है लास्ट 3 रुपीज़ 22 पैसा की, अगर मज़ीद नीचे आया तो फिर थोड़ा सा मसला करेगा, ट्रेबल करेगा, अभी भी रिस्की है। तो मैं आपको फ्रेश पोजीशन लेने से इसके अंदर अवॉइड करूँगा कि इसके अंदर फ्रेश पोजीशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसके पास जो सपोर्ट बन रही है काफ़ी लो स्पेस के साथ सपोर्ट हैं, जो कि काफ़ी हाई रेंज ले सकती हैं सपोर्ट के लिए। तो फ्रेश बाइंग से इसके अंदर अवॉइड करना चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये थे आप लोगों के स्टॉक जो मैंने सजेस्ट किए हैं, उनके एनालिसिस कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह ताला आपको जो है ये इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।